तुरी पलानिया चाबुक लीन्हा हाथ, दिवस थका साई मिले, पीछे पड़ी है रात। कबीर कह रहे हैं कि दिन भर मैंने युद्ध किया है, दिन भर मेरे हाथ में युद्ध के उपकरण रहे हैं। मेरे हाथ तलवार रही है, मेरे ऊपर कवच रहा है, मेरे हाथ लगाम रही है, और मैं दिन भर लड़ता रहा हूं। जो अपना दिन साईं हेतु युद्ध में लगाते हैं, उनका पारिश्रमिक ये होता है कि जब वो सांझ को थक करके खेमे में वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि उनके घावों का उपचार करने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए वही मौजूद है जिसकी खातिर वो लड़ने गए थे। इस युद्ध के परिणाम में उनको पूर्णता मिलती है, क्योंकि ये युद्ध शुरू ही पूर्णता से हुआ था। और जो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते, उनको दिन के बाद सिर्फ अंधेरा, एकाकीपन, खालीपन मिलता है। दिन भर भी वो जो कर रहे हैं वो सारहीन और अर्थहीन होता है, और कर्म का जो फल मिलता है उस फल में भी मात्र निराशा ही व्याप्ति है। दोनों तरीके से मारे जाते हैं। सूरमा दोनों तरीकों से पाता है। जब वो लड़ता है तो लड़ने में ऐसा रत रहता है कि उसे न अपने का पता चलता है न समय का। तो जब कर्म में रत था तब मौज थी, और जो कर्मफल मिला वो क्या था? साईं का संग। और जो गलत लड़ाई लड़ता है वो भी दोनों तरीकों से हारता है। जब तक लड़ रहा था तब तक लड़ाई ही कष्टप्रद थी, क्योंकि गलत हथियार के साथ, गलत केंद्र से, गलत वजह से लड़ रहा था। और लड़ने के उपरांत लड़ाई का जो कर्मफल मिलता है वो भी पीड़ादायक ही होता है। सही लड़ाई लड़ो। सही लड़ाई फल के लिए नहीं लड़ी जाती, पर उसका फल बहुत मीठा होता है। ये अजीब सी बात है थोड़ी सी। जो कुछ तुम नहीं करोगे फल के लिए, उसका फल होगा बहुत ही मीठा। वो तुमने चाहा ही नहीं था, पर मिल गया, बहुत मीठा। और जो कुछ तुम करोगे फल के लिए, उसमें करते समय भी परेशान रहोगे, और करने के बाद भी। कर्म भी घटिया होगा और कर्मफल भी। दोहरी मार पड़ती है। ठीक है, बात खुली है कुछ थोड़ी? कहिए, बोलिए। सुबह के मैदान में कायर फंसी रहा है, ना भागे ना लड़ सके, मन ही मन पछताए। और उसी में एक मुंडक उपनिषद की एक श्लोक है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। तो जो बल है, ताकत है, उसी की कमी के कारण काया छुपा छुपा फिरता है। उसी की कमी के कारण काया छुपा छुपा फिरता है। जब बल आ जाएगा तो वो सामने आएगा, सीधे लड़ेगा, और उससे और बल बढ़ेगा। बल नहीं है इसीलिए तो छुपा हुआ है। मतलब ये तो एक साइकिल सी नजर आ रही है।
अगर तुम इस चक्र से निकलने के लिए इस चक्र में ही जरिया ढूंढ रहे हो, समाधान ढूंढ रहे हो, तो नहीं पाओगे। ये तो कार्य कारण का चक्र है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कायर है इसीलिए फंसा हुआ है, और जब तक फंसा रहेगा तो कायरता कायम रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा। दुष्चक्र है। दुष्चक्र जानते हो तुम्हें क्या बताता है? कि तुम अपने ही चक्कर में फंस गए हो। तुम जैसे हो वैसे तुम्हारे कर्म होंगे, और जैसे तुम्हारे कर्म हैं तुम वैसे ही बने रहोगे। अब तुम फंस गए हो। ये बात निराशा तुम्हें तब देगी जब तुमने इस चक्र से निकलने का दायित्व अपने ऊपर डाल रखा हो। अपने ऊपर डाल रखा तो तुम्हें लगा मैं तो फंस गया, क्योंकि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता इससे निकलने के लिए। मैं जो भी करूंगा वो कैसा होगा? मेरे जैसा। जो भी करूंगा वो कैसा होगा? मेरे जैसा। और जो कुछ मेरे जैसा होगा, क्या वो मुझे मुझसे बेहतर बना सकता है? तो मैं तो फंस गया। और ये बात हमें डराती है, निराशा देती है। क्यों? क्योंकि हम खुद निकलना चाहते हैं, दायित्व तो अपने ऊपर रखना चाहते हैं। इस चक्र से तुम स्वयं नहीं निकल पाओगे। समझो इस बात को कि तुम स्वयं ही चक्र हो। बीमारी अपना इलाज खुद कैसे कर लेगी? बीमारी चाहती कब है कि वो खुद ठीक हो जाए? बीमारी को नहीं जीना क्या? बीमारी भी तो अपना अस्तित्व मानती है। तरीका क्या है फिर? तरीका ये है कि तरीके लगाना छोड़ो ना। कौन लगाता है तरीके? तरीके कौन लगाता है? तो यही है आखिरी तरीका कि तरीके लगाने छोड़ दो। जिसने तरीके लगाने छोड़ दिए वो शरणागत हो गया। जिसने तरीके लगाने छोड़ दिए उसने प्रबलतम तरीका लगा दिया। तब अनुकंपा होती है, तब अनुग्रह है, ग्रेस है। वो आता नहीं तुम्हारी मदद को जब तक तुम अपनी मदद करने को बहुत उत्सुक हो। अभी तो तुम यही कह रहे हो ना कि फंस गया हूं और खुद निकल जाऊंगा। जब तुम कह देते हो कि अब ना होगा, तब तुम पाते हो कि जो तुम्हें व्यथित करता था वो बड़े जादुई तरीके से स्वयं ही विलुप्त हो गया है। चक्र कायम ही इसीलिए है क्योंकि तुम दौड़ रहे हो। तुम दौड़ क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें चक्र को मिटाना है। समझ रहे बात को? चक्र कुछ नहीं है तुमसे बाहर का, तुम्हारी ही दौड़ को चक्र कहते हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, यही तो चक्र है। दौड़ रहा है ऐसे ऐसे, दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़। और कैसे फिर इस चक्र से बाहर निकलते हो? दौड़ दौड़ मन थक गया, वस्तु ठौर की ठौर। जब तुम थक गए, तुमने दौड़ना बंद किया, तुम पाओगे चक्र टूट गया। चक्र को तोड़ने की तुम्हारी अभिलाषा ही चक्र को कायम रखती है। च्वांगजू की एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक आदमी था जो अपने कदमों की गूंज से हैरान था। उसे अपने पदचाप सख्त नापसंद थे। वो भागा फिरता था किसी ऐसी जगह को, किसी ऐसे बिंदु को जहां उसे अपने कदमों की आवाज न सुनाई दे। वो भागा भागा फिरता था, किसी तरीके से ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे मेरे कदमों की आवाज न सुनाई दे। बढ़ाता गया अपनी गति, रखे रहा आशा। जितना दौड़ता था उतना आवाज और निरंतर और सघन होती जाती थी। लगाता गया ऊर्जा, लगाता गया ऊर्जा। एक दिन थक के गिर गया, आवाज बंद हो गई। समस्या को सुलझाने की तुम्हारी कोशिश समस्या का ही वृहदीकरण है।
समस्या तुमसे बाहर नहीं है, तुम स्वयं समस्या हो। तुम समस्या हो तो तुम्हारी हर कोशिश समस्या को और उलझाएगी। आप इन बातों को सिद्धांत की तरह अगर याद रखोगे और अगले सत्र तक ले जाओगे तो फंस जाओगे। जो कुछ भी कहा जा रहा है इसका असर अभी होना है, इसका जो असर होना हो अभी हो जाए और आप शब्दों को छिलकों की तरह यहीं पे छोड़ के चले जाओ। मैं आपको छिलकों में लिपटे हुए फल खाने को दे रहा हूं। फल खा लो, वो तुम्हारा खून बन जाए, और छिलके यहीं छोड़ के चले जाओ। शब्द छिलके हैं, शब्दों के भीतर रस भरा हुआ है। तुम रस को ग्रहण करो, तुम फल को ग्रहण करो। तुम छिलके क्यों जेब में भर के ले जाते हो? मुझे नहीं याद मैंने क्या कहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। छिलके तो नाना प्रकार के हैं, उनका क्या संग्रहण? अभी जो कह रहा हूं उसका असर अभी हो। मेरे वाक्यों की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है कि उन्हें रख लिया और वो कभी बाद में भी काम आएंगे। आप कह रहे थे ना कि जीवंत गुरु आवश्यक है, वो इसीलिए क्योंकि वो जीवित शब्द दे सकता है आपको, अन्यथा तो किताबें हैं मात्र। जीवित शब्द अभी अपना काम करता है। जो कह रहा हूं उसको अभी अपना काम करने दीजिए, और इस भ्रम में मत रहिए कि बाद में वो काम आएगा बहुत। इन्हीं शब्दों को अंततः किताबों में उतरना है। आज से कुछ महीने बाद आप पाएंगे कि किताब आ गई है जिसमें इसी सत्र का अनुवाद है या लिप्यांतरण है, और वो प्रकाशित हो गई है, किसी के हाथ में आ गई है। आपको क्या लगता है जिसके हाथ में किताब आएगी उसे वही रस मिलेगा जो आपको मिला है? उसे जो मिलेगा वो बहुत कुछ सूखा हुआ होगा। आपको जो मिल रहा है वो ताज़ा है, अभी का है, उसको अभी ग्रहण करिए, फ्रिज में मत रख दीजिए। सर पहले सूरा से सूरा मिले तो पूरा संग्राम, तो पूरा संग्राम, तो सूरा से सूरा का सूरा से सूरा मिले तो पूरा संग्राम। आगे सूरा के मैदान में कायर का क्या काम? सूरा के मैदान में कायर का क्या काम? सूरा से सूरा मिले तो पूरा संग्राम। मजा आता है, फिर खेल होता है, बराबरी वालों में होता है ना खेल। बात जरा गहरी है, ध्यान से समझिए। जीने का मजा ही तब है जब आपके सामने आपकी ही कोटि की कोई चुनौती हो। जीने का मजा ही तब है जब जो आपको रूप मिला है, जो आप साकार होके उतरे हो, वो अपने लिए ऊंची से ऊंची चुनौती खोज ले। और साकार के लिए ऊंची से ऊंची चुनौती जानते हैं क्या होती है? निराकार। क्योंकि जो कुछ भी साकार है वो तो साकार के लिए छोटी चुनौती है ना। आपसे कह दूं जाओ वो अंदर एक नीचे गेंद पड़ी है, जाओ ढूंढ लाओ, आप ढूंढ लाओगे। गेंद क्या है? साकार। मैं आपको थोड़ी बड़ी चुनौती दूं, मैं आपसे कहूं ये पहाड़ों की चोटियां हैं, इनमें जो सबसे ऊंची चोटी है जब छुआओ, तुम उसे भी छुआओगे, क्योंकि वो भी कैसी चुनौती है? मैं तुम्हें और बड़ी साकार चुनौती दूं, मैं कहूं जाओ किसी और ग्रह को छू के आओ, तुम शायद किसी दिन उस चुनौती को भी जीत लोगे। अब मैं तुम्हें दूसरी चुनौती देता हूं, क्या? जो निराकार को ढूंढ लाओ। यहां पे हालत पस्त होनी है। सूरा से सूरा मिले, ये दो कहां से आ गए? दो तभी हो सकते हैं जब दोनों किसी एक सूरा की ही ओर इशारा कर रहे हो। सूरा एक, रूप दो। कौन से दो रूप? साकार और निराकार। जब भक्त भगवान की पूजा करता है तो वो एक तरीके से संग्राम ही कर रहा है। समझना, कृष्ण कहते हैं मैंने जगत में अपनी माया व्याप्त कर रखी है,
तो तुम अगर कृष्ण से भटके हुए हो तो किसकी वजह से? कृष्ण की वजह से, क्योंकि माया किसकी है? अब तुम कृष्ण तक पहुंचने के लिए माया के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हो। तुम कृष्ण तक पहुंचने के लिए किसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हो? माया के विरुद्ध। माया किसकी है? तो यानी कृष्ण तक पहुंचने के लिए तुम किससे संघर्ष कर रहे हो? कृष्ण से। इसे कहते हैं सूरा से सूरा का संग्राम। तुम्हारे दिल में कृष्ण बैठा है जो कृष्ण तक पहुंचना चाहता है। रास्ते में कौन खड़ा है? अवरोध कौन बना हुआ है? स्वयं कृष्ण। माया किसकी है? कृष्ण की तो है। सूरा से सूरा मिले, इधर है मेरी प्रबलतम इच्छा कि तुमसे मिलूंगा, और रास्ते में खड़े हो स्वयं तुम बाधा बन के अपनी ही माया के रूप में। साकार को मिलना है निराकार से। रास्ते में है बहुत बड़ा अतल अथाह समुद्र, जो किसने खड़ा किया? स्वयं निराकार ने। साकार निराकार की बीच की दूरी है, पाटी नहीं जा सकती। यही है सूरा से सूरा का मिलना। बाकी सब लड़ाइयां फीकी, छोटी। इसके अलावा कोई लड़ाई लड़ने लायक ही नहीं है। लड़ाई तो लड़ने लायक वही है जब तुम अपनी प्रबलतम संभावना को प्रकट होने दो। बाकी सब तो ऐसा है कि जैसे ये बेचारा है, कुत्ता बैठा है, मैं उसको पत्थर मार दूं, ऐसी हमारी लड़ाई है ना। वो लड़ने लायक नहीं। एक ही लड़ाई लड़ने लायक है, क्या? गेंद उठा के लाने में कुछ नहीं है, भगवान उठा के लाओ, तब माना कि लड़े। यूं ही नहीं उन्हें महावीर कहा गया था। राजपुत्र तो बहुत होते हैं और वो सब लड़ते होंगे, महावीर एक ही हुए। क्यों? क्यों? वो निराकार की लड़ाई लड़ रहे थे। वो एक असंभव लड़ाई लड़ रहे थे जो लड़ी नहीं जा सकती। सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम। कृष्ण कृष्ण से लड़े तब आया लीला का मजा। इस तरफ कौन, उस तरफ कौन? इधर भक्त रूप में, उधर भगवान रूप में, इधर खोजी रूप में, उधर माया रूप में। लड़ना अगर तो बस परमात्मा की लड़ाई लड़ना, तब पूरा संग्राम। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? ओछी लड़ाई है, वो पूरा संग्राम नहीं है। बात तो तब है ना जब उसके खिलाफ तलवार भांजी जो तुम्हारी उच्चतम संभावना है, जो तुम्हारी उच्चतम वास्तविकता है, उसको पाने चले। असल में पाना ही एक तरह का युद्ध है ना, क्योंकि जिसको पा रहे हो वो कहीं छुपा हुआ है, वो कहीं दूर है, तुम उसे पाने जा रहे हो। तो ये जो दूरी का भाव है तुम इसे मिटा रहे हो ना, इसे लड़ रहे हो। छोटी बातें नहीं करनी है। छोटी बात जहां होती देखो वहां से उठ जाओ, और प्रेम बहुत हो तो समझा दो कि छोटी बात। छोटी बहसबाजी नहीं करनी है। छोटी उलझनों को पीठ दिखा देनी है। क्षुद्रपन में पड़ना ही नहीं है। सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम। अरे लाओ कुछ ऐसा जो हमारी हैसियत का हो, तब उलझेंगे उससे। ये लड़ाई हमारी हैसियत की नहीं, हम नहीं उलझते। लाओ कोई ऐसा सूरमा जो हमारी टक्कर का हो, तब लड़ेंगे। छोटी लड़ाइयों में हम
तुम छोड़ने का आशय नहीं समझे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अभिमन्यु की अभी कल ही अकाल मृत्यु हुई थी। उसे घेर करके बड़े क्रूर तरीके से कई महारथियों ने मारा था। अर्जुन ने व्रत उठाया था, या तो जयद्रथ जाएगा, अन्यथा मैं आत्महत्या करता हूं। समय कम था, सूरज ढलने से पहले जयद्रथ की मृत्यु आवश्यक थी, अन्यथा अर्जुन अपना वचन रखते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता। उसने कह दिया था, अगर आज जयद्रथ को न मार पाया तो प्राण त्याग दूंगा। कृष्ण तेजी से अर्जुन को जयद्रथ की ओर ले जा रहे थे, और कौरवों को पता था अर्जुन के व्रत का, पता था कि अगर हमने किसी तरीके से सूर्यास्त तक अर्जुन को रोक दिया तो अर्जुन अपनी मौत खुद मर जाएगा। तो हमें अर्जुन को मारना नहीं है, बस उसे रोकना है, विलंब कर देना है कि देर हो जाए, सूरज ढल जाए, अर्जुन अपने वचन की लाज रखता हुआ स्वयं ही जान दे देगा। अर्जुन बढ़ रहा है तेजी से जयद्रथ की ओर। कौरव विलंब कराने के लिए रास्ते में एक एक करके महारथियों को लाते जा रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन से एक जरा सा काम करवाया। उन्होंने कहा, ये उलझने लायक लोग नहीं हैं, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, बड़ा शिकार है आज जयद्रथ, ये बीच में जितने आ रहे हैं ये उलझने लायक नहीं है। तुम तो एक काम करो, जो सामने आए उसके चरणों में एक तीर समर्पित करते चलो, वो तुम्हारा प्रणाम होगा, और आगे बढ़ जाओ। उसको कहो, प्रणाम, आपसे उलझना ही नहीं, हम आगे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तुम कहते रहो तुम्हें जो करना है, पीछे से हमें कायर कहते रहना, पीछे से गरियाते रहना। तो अर्जुन, आज तू किसी के सीने को निशाना नहीं बनाएगा, तेरे सामने जो पड़े तो उसके चरणों में तीर डालेगा, कहेगा नमस्कार, हम तो आगे चले, हमने सुन लिया कि आप हमसे लड़ना चाहते थे, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते। हम आपसे नहीं लड़ना चाहते इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीठ दिखा करके भाग गए, इसका मतलब ये है हम आपके बगल से निकल के आगे चले गए। हम करेंगे वही जो हमें करना है, हम बस आपकी बात को आज दरकिनार कर रहे हैं, एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं हम आपकी। हमने आपको देखा ही नहीं, आप कौन हो, आप कहते रहिए आपको जो कहना, हम अपनी दिशा में आगे जा रहे हैं। छोटी लड़ाई नहीं लड़नी, छोटी लड़ाई न लड़ने का अर्थ ये नहीं है, फिर कह रहा हूं, कि अपनी दिशा पलट दी। छोटी लड़ाई लड़ने का ये अर्थ नहीं है कि अपने लक्ष्य बदल दिए। छोटी लड़ाई लड़ने का ये अर्थ है कि लक्ष्य पर निगाह है तो बीच के जितने लोग हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं, विक्षेप डालते हैं, परेशान करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं, इन सब को तो नमस्कार करके आगे बढ़े, क्योंकि इनसे उलझना समय की बर्बादी। तुमसे उलझे कौन, सूर्यास्त हो जाएगा भाई, तुमसे उलझे कौन। सूर्यास्त का अर्थ मतलब समझो जीवन का अंत। हमारा भी तो जीवन सूर्यास्त की ओर ही बढ़ रहा है। सूर्यास्त प्रतीक है, हम सब का सूर्यास्त होने वाला है, और उससे पहले लक्ष्य को भेदना है। लक्ष्य जयद्रथ। जयद्रथ को जानो जीवन के समस्त विकार, जयद्रथ को जानो माया, और डूबते सूरज को जानो शारीरिक मृत्यु। इससे पहले कि तुम्हारे शरीर की मौत हो जाए तुम्हें माया को जीत लेना है, अन्यथा जीवन अपूर्ण रह गया। इससे पहले कि सूरज ढले मार दो जयद्रथ को। रास्ते में ये तमाम आएंगे, सगे संबंधी, दोस्त यार, ये तुम्हारा समय नष्ट कर रहे हैं, इनसे उलझना है नहीं। क्या करना है? सलाम साहब, आपसे बाद में बात होगी, अभी हम जरा अपना काम करने जा रहे हैं। वो कहता रहेगा पीछे से, अरे सुनो तो, अरे 2-4 मिनट हमसे भी, अरे बड़ा गलत काम कर रहे हो। वो तुम्हें उत्तेजित करना चाहेंगे, वो तुम्हें भटकाना चाहेंगे, वो तुम्हें कहेंगे इधर आके बैठो, जरा 2-4 बातें करते हैं। तुम जाओ ही मत उनके पास, क्यों समय नष्ट करने के लिए जाते हो उनके पास। वो तो यही कहेंगे, अरे जरा 2-4 बाणों का आदान प्रदान हो जाए,
कभी ऐसा हुआ है कि 2-4 बाणों का आदान प्रदान हो? जैसे 2-4 बाणों का आदान प्रदान नहीं होता पूरी लड़ाई हो जाती है, वैसे ही 2-4 बातों का भी आदान प्रदान नहीं होता। न बाण 2 चलते हैं, न बात 2 चलती है। बाण भी बढ़ते हैं और बातें भी बढ़ती हैं, और दोनों ही स्थितियों में मिलती है सिर्फ मौत। तुम बात ही मत करो। अर्जुन बाण नहीं चला रहा, तुम बात मत चलाओ। कौन करे बात? हमें पता है तुम क्या बात करोगे। कौन चलाए बाण? हमें पता है तुम क्या करोगे। तुम सिर्फ उलझाओगे। तुम सिर्फ एक काम चाहते हो कि हम अपने पथ से विमुख हो जाएं। हम होना ही नहीं चाहते। हम तो सीधा खेल खेल रहे हैं। उलझना ही नहीं है। हो सकता है फिर लोग तुम्हें कायर कहें कि देखो हम लड़ने आए थे, लड़ा नहीं, आगे निकल गया। कहने दो उन्हें। तुम जानते हो कि तुम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि तुम्हें छोटी लड़ाई नहीं लड़नी। कई लड़ाइयां इसलिए छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि वो लड़ने काबिल नहीं होती। हमें नहीं उलझना छोटों से। उलझेंगे तो बड़े से उलझेंगे। उलझेंगे तो अब सीधे भगवान से, उलझेंगे तो अब सीधे नियति से, उलझेंगे तो अब सीधे मौत से।